पिंपरी चिंचवड शहर शिवसेना व जिजाऊ सोशल फाउंडेशन की तरफ से आयोजित 10वीं और 12वीं क्लास के यशस्वी विद्यार्थियों का सत्कार किया गया। मोनी बाबा वृद्ध आनंद आश्रम में ये एक प्रोग्राम रखा गया जहां मैं बतौर गेस्ट लेक्चर के लिए आमंत्रित की गई और उनकी संस्था की तरफ से मेरा सम्मान किया गया और मैंने विद्यार्थियों को करियर गाइडेंस के बारे में बताया और साथ ही जिंदगी के सभी उतार चढ़ाव के बारे में बताकर उन्हें सभी तरफ से मोटिवेट किया। गाइडेंस के ऊपर ये मोटिवेशनल स्पीच आपको कैसी लगी, आप उसे सुनिए और लोगों को भी बताइए और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जरूर फीडबैक दीजिए। अंगातलं रक्त संचय करणे त्याला म्हणतात मोटिवेशन गुरु। आणि तसेच आपल्या या ठिकाणी मोटिवेशन गुरु म्हणून आपले गुरप्रीत कौर हंसपाल या मौनी बाबा ट्रस्टचे त्या सदस्य आहेत। या ठिकाणी आपल्याला आपल्याला मार्गदर्शन करण्याचं मी त्यांना विनंती करतो की आपण या सुस्त पडलेल्या जिवंत आत्म्याला थोडंसं मोटिवेशन देऊन पुढची दिशा द्यावी अशी मी त्यांना विनंती करतो। नमस्कार है उन सब बच्चों को जिन्होंने इतने अच्छे मार्क्स लाए कि अपने माता पिता का सर ऊंचा किया। और नमस्कार सबसे ज्यादा उन माता पिताओं का है, मैं नमन करती हूँ उन सबको जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया कि जो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि अपने साथ साथ आपका भी सर ऊंचा किया है। और सभी मैं नमस्कार करती हूँ जिजाऊ संस्था सोशल फाउंडेशन के सभी मेंबर्स का जिन्होंने इतना अच्छा आज यहाँ पर मेरे से ज़्यादा मोटिवेशन तो इन्होंने कर दिया था। मैं जो सोच कर आई थी जो बोलूँगी तो मैंने देखा वो सुलभा ताई इतना अच्छा उन्होंने बोला मराठी में। मुझे मराठी आती है पर इतनी अच्छी नहीं आती है, आप सब हिंदी समझ सकते हो ना, तो मैं हिंदी में ही बात करूँगी। और मोटिवेशन का अर्थ क्या है? मोटिवेशन मतलब प्रोत्साहन करना। तो आप तो सब मोटिवेट हो गए पढ़ाई के लिए, इसीलिए तो आप इस मकाम पर पहुंच गए ना, 96, 92 ये सब। तो मैं कहना चाहूँगी उन बच्चों को कि आप 10वीं से पास हो गए, 12वीं से पास हो गए, तो अब कैसा लगता है कि एक पंछी को पंख मिल गए उड़ने के लिए, बाहर आ गए, माँ बाप की अनुशासन हट गया। टीचर का 10वीं तक बहुत अनुशासन रहता है ना, ओपन डे में हम जाते हैं तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है बच्चों के लिए। टीचर बोलती है ऐसा करता है वैसा करता है। 10वीं के बाद बच्चों को लगा सब खत्म, अभी हम खुले आकाश में पंछी के जैसे उड़ेंगे। तो वैसा नहीं समझना, अभी तो आपका सेकेंड फेज चालू हुआ है, जो मेन जो करियर है ना वो अभी स्टार्ट हुआ है आपका। अभी आपने फर्स्ट फेज पास कर लिया, ठीक है, आप थोड़े बहुत आजाद भी हैं। आजकल तो बच्चे हमें सिखाते हैं, हमें सीखना नहीं पड़ता ना, हमें नहीं सिखाना पड़ता बच्चों को कुछ। हम बोलने जाते हैं तो बच्चों को हमसे ज्यादा मालूम है, क्योंकि नॉलेज इतना बढ़ गया है, मोबाइल इंटरनेट की दुनिया है। बहुत अच्छा है, नॉलेज आपका बहुत अच्छा रखो, आप अच्छे बनो, स्मार्ट बनो, बट ओवर स्मार्ट नहीं बनना। कभी भी इंटेलिजेंट बनना पर सुपर इंटेलिजेंट नहीं बनना। अपने पिता के पिता नहीं बनना, कभी ऊंचा जाना पर इतना ऊंचा नहीं जाना कि पिता को आपको देखने के लिए ऊंचा उठना पड़े। तो मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि मेन फोकस क्या रहेगा। अभी आपका मेन फोकस रहेगा करियर पे। करियर कैसा चुनना है, इतनी सब अपॉर्चुनिटी तो इतने सारे दिग्गज लोगों ने बता ही दी आपको। कॉमर्स में जाना है तो क्या, वो पहले माइंड सेटअप करो। ऐसा नहीं हो 3 इडियट पिक्चर देखिए ना कि लड़की होगी तो डॉक्टर बनेगी, लड़का होगा तो इंजीनियर बनेगा, तो वैसे सोच के नहीं चलना। या फिर मेरे दोस्त जो कर रहे हैं वही मुझे करना है, भेड़ चाल नहीं चलनी। मेरे साथ दोस्त इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो मुझे आता भी नहीं है कुछ भी, ड्राइंग भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आती, पर मुझे इंजीनियरिंग करना है। क्यों? क्योंकि मेरी क्लास के सभी लोग वही चूज कर रहे हैं। तो ऐसा मत करो, अपने माइंड को फोकस करो, करियर के ऑप्शंस ले लो। अभी सर ने बहुत सारे ऑप्शन बताए, जो फर्स्ट सर ने लेक्चर दिया था तो इतने सारे ऑप्शंस बताए हमें, तो आप उन सब के ऊपर काम करो, अपने माता पिता से डिस्कस करो। फर्स्ट गुरु कौन है? आपके माता पिता हैं, फिर आपके टीचर्स हैं, सबका अनुभव ले लो। कभी भी जिंदगी में अपने माँ बाप का उपकार मत भूलना। ये मत भूलना कि उन्होंने किस तरह कितनी मुश्किलों से
आपको इस मुकाम पर पहुंचाया है। ये जीत जो है ना, ये जो ट्रॉफी है वो आपकी अकेले की नहीं है। जैसे इन सभी ने आपको बताया कि वो सबसे पहले माँ बाप के जो संघर्ष है उसकी है। माँ के बारे में मैं क्या बोलूं आपको, माँ तो वो होती है जो खुद भूखी रह के मुझे खाना खिलाती है, जो खुद गीले में रहती है और मुझे सूखे में सुलाती है, और हर पल मेरी फिक्र में रहती है जिसकी जान, हर पल मेरी फिक्र में रहती है जिसकी जान, वो और कोई नहीं है दोस्तों, वो सिर्फ है मेरी माँ, वो सिर्फ है मेरी माँ। और पिता का भी कुछ कंट्रीब्यूशन इसमें कम नहीं है, बहुत संघर्ष करता है वो। मेरा बेटा 10वीं में, मेरी बेटी 10वीं में या 12th में है, उसको अच्छे मार्क्स आने हैं, मैंने उसके लिए इंजीनियरिंग सोची है, डॉक्टरी सोची है, तो कितनी कमाई होनी चाहिए। जब आप पैदा होते हो ना, उस दिन से पिता कैलकुलेशन चालू कर देता है। ये जो कॉमर्स सर ने बताई ना, वो कॉमर्स पिता के दिमाग में पहले दिन से आ जाती है जब आप पैदा होते हो। ये लड़की है, लड़का है, मुझे इसे बहुत पढ़ाना है, मैं नहीं पढ़ा पर मेरे को इसको पढ़ाना है। परसों मैं एक रिक्शे वाले के रिक्शा में बैठी थी। अच्छा, मैंने अपना इंट्रोडक्शन आपको बताया नहीं, मैं एक बैंक मैनेजर हूँ और मैंने भी कॉमर्स लिया है। कॉमर्स में मैंने बीकॉम, एमकॉम और बैंक की आगे की पढ़ाई करके फोकस मेरा करियर पर था, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो मैं भी ऊंचा उठना चाहती थी। तो मैंने बैंक मैनेजर हूँ आज, मैं अपनी पढ़ाई के बल पे, अपनी विल पावर के इस पर, और मोटिवेशन मेरा एक साइड में शौक है। तो मैंने उस रिक्शे वाले को ऐसे ही सहज सवाल किया, परसों की दिन की बात है। उसने बोला मैं 19 साल से मैडम ये रिक्शा चला रहा हूँ, 19 वर्ष झाले, मराठीत बोलत होता की मी रिक्षा चालवतोय। माझी मुलगी फर्स्ट इयर बीकॉमला आली आता, माझा छोटा लहान मुलगा है 10वीत आलाय। मैं चाहता हूँ कि मैं और रिक्शा, और वो एकदम मोटिवेटेड था, एकदम इतनी खुशी से मुझे बता रहा था कि मैंने इनके बच्चों को इतना ऊंचा लाया है, और अभी 2-3 साल की बात है, मैं खुश हूँ रिक्शा चला के। अब लड़की खड़ी हो जाएगी, जॉब करेगी, और लड़का 10वीं के बाद में अच्छी एजुकेशन लेगा। मतलब उसे ये कष्ट मुझे उसके चेहरे पर भी नहीं दिखा। उसके साथ ट्रैफिक था, मैंने आधा घंटा बात करी, इतना मुझे वो आदमी ने इम्प्रेस कर दिया कि जो रिक्शा चला रहा है 19 वर्ष से तिंगड़े नगर पुणे में। उसने बताया कि मैं और आगे भी रिक्शा चलाकर अपने बच्चों को, क्योंकि जो जिंदगी मैंने देखी है ना, जो संघर्ष मैंने देखा है, वो मैं अपने बच्चों को नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ एक अच्छे मकाम पर आए, क्योंकि पिता के बारे में मैं क्या कहूँ कि जब आप किसी खिलौने पर भी हाथ रख देते ना बचपन में, तो पिता के पास पैसे नहीं है पर वो खिलौना आपको मिलेगा, आपके बर्थडे के दिन तो पक्का मिलेगा। कोई मुझे बोल दे कि उसने जो मांगा और पिता ने नहीं ला कर दिया। पिता के लिए 2 शब्द हैं, जेब खाली है, जेब खाली है पर इनकार नहीं देखा, जेब खाली है पर इनकार नहीं देखा। दोस्तों, मैंने पिता के जैसा दुनिया में दिलदार नहीं देखा, मैंने पिता के जैसा दुनिया में दिलदार नहीं देखा। तो करियर के बारे में तो बहुत इन्होंने बताया, सबने बताया, मैं तो आपको बोल नहीं करूँगी, वो सब इतना सब हो जाएगा, फिर मेरा बोलना और ज्यादा आपको ओवर हो जाएगा। तो इतना बोलूंगी, आप ऑप्शन सब ले लो, लेकिन क्या होता है खाने में मेनू कार्ड लेते हो ना होटल में जाके, है ना, दाल है, राइस है, भिंडी है, करेले है, लेकिन चॉइस क्या करते हो जो आपको पसंद होता है। हम ऑर्डर क्या करते हैं जो हमें पसंद होता है, और फिर मम्मी पापा बोलते हैं ना जो पसंद है वही मंगाना, वेस्ट भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ही कैरियर को करो, सब चॉइस ले लो, आप कॉमर्स ले लो, साइंस ले लो, सीए देख लो, ICWA देख लो, सब देख लो जहाँ पर आपका बजट बैठता है, जो आपकी विल पावर बोलती है, जो आपका मन बोलता है ना कि मैं कर पाऊंगी, मेरे दोस्त कर रहे इसलिए नहीं, मैं ये कर पाऊंगी। अंदर से एक आवाज आती है, उस आवाज को पहचानो और उस पर काम करो और उसको फोकस करो। टीचर्स का गाइडेंस ले लो, बड़ों का गाइडेंस ले लो, अपने माँ बाप को ध्यान में रख के वो करियर को चूज करो और आगे बढ़ो। जब आप सक्सेस में जाओगे ना करियर की, तो माँ बाप को साथ में लेके चलोगे ना, तो आई चैलेंज यू 4 गुना सक्सेस आपको आगे मिलेगी, 4 गुना सक्सेस आप ही लेंगे, याद रखना। और माँ बाप को कभी भूलना नहीं, उपकार अनगिनत है उनके, कभी ये भूलना नहीं। हमेशा माँ बाप को याद रखो, आगे बढ़ो। और एक मुझे एक सर की बहुत अच्छी बात, मुझे नाम नहीं याद, उन्होंने कहा कि जो अनुत्तीर्ण हो गए हैं, जिनको कम मार्क्स मिले, आपके भी फ्रेंड्स रहेंगे ना जिनको कम मार्क्स मिले होंगे, जो यहाँ नहीं आ पाए, तो उनको ये ट्रॉफी दिखा के जलाना मत,
हमें बहुत आदत होती है ना, हम बोलते हैं बग बग मला कसे आले तुला काय मिळालं, ऐसा नहीं करना, उनको और मोटिवेट करना। उनके लिए भी हम एक लेक्चर रखेंगे। मेरे कमल भाई ये सोशल वर्क में बहुत आगे हैं, मेरे भाई लगते हैं, बहुत आगे, 1-2 साल में इतने सोशल वर्क में आगे हैं। तो मैं उनको बोलूंगी कि एक सेशन ऐसा भी होना चाहिए कि जिनको कम मार्क्स मिले तो वो डिमोटिवेट हो गए होंगे, तो उनको भी हम मोटिवेट करेंगे, यहाँ पर बुलाकर हम उनका भी सत्कार करेंगे। मेहनत तो सबने सब सेम करते हैं, लेकिन फल अलग अलग मिलता है, तो ऐसा होता है। तो आप ऐसा कीजिए, उनके साथ भी बैठिए और हमेशा अच्छे विचार रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, मैं सब कुछ कर सकती हूँ ये रखिए। समाधान नहीं मिलने वाला। आप बोलोगे ना 1 लाख कमाऊंगा, वो 2 लाख कमाता है तो मैं भी 2 लाख कमाऊं, समाधान किसी को भी नहीं है। वो अभी एक सर ने बताया कि समाधान 5 लाख कमाने वाले को भी नहीं है। एक राजा ने वजीर को पूछा मेरे शाही खजाने में कितना धन है, तर वजीर म्हणाला की तुमची 5 पिढी खातील एवढं धन आहे आपले शाही खजान्यात। तर राजा क्या बोला, सर पे हाथ रखा और बोला फिर मेरी 6वीं पीढ़ी का क्या होगा। तो समाधान कुणाला नहीं, समाधान मिलेगा भी, लेकिन अच्छी जिंदगी चाहिए। मुझे नहीं चाहिए ना एप्पल का फोन ही मिले, मेरे माँ बाप मुझे वही लेकर दें, मर्सिडीज कार लेकर दें, मैं 2 व्हीलर में खुश हूँ। जहाँ तक आप सेटिस्फाइड हो ना, वहीं पर आप राजा हो। अच्छा राजा वही है जो संतुष्टि में चलता है। तो आप अपने माँ बाप को ज्यादा प्रेशर नहीं देना, मुझे यही चाहिए, दोस्तों के पास है तो वही चाहिए। अपना बजट देखिए, सब कुछ देखिए, अच्छा करियर चूज कीजिए, अच्छे व्यक्ति बनिए, आत्मशक्ति विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए, दैट सक्सेस विल बी योर्स। थैंक यू वेरी मच। कि ये मोटिवेशनल स्पीच जो मैंने दी है कैरियर गाइडेंस को लेकर आपको बहुत पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और भी जो 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच सके, करियर को लेकर कन्फ्यूजन में हैं, आगे क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है, ये बात से उन्हें कुछ भी इस स्पीच से जो भी गाइडेंस मिल सकता है, इसीलिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक